नमस्कार। आज 11 जुलाई है और अगले एक हफ्ते में भारत की राजनीति में कई मोड़ आने वाले हैं। 17-18 जुलाई को विपक्षी एकता की बैठक बेंगलुरु में होने वाली है। इसके अलावा संसद का और कई राज्यों की विधानसभाओं का मॉनसून सेशन भी शुरू होने वाला है। मैं महाराष्ट्र में हूँ। महाराष्ट्र में एक और खेल शुरू हो गया है। उद्धव ठाकरे शिवसेना को लेकर उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सुनवाई की तारीख मुकर्रर कर दी है। 31 जुलाई को इस पर सुनवाई होगी। मामला ये है कि एकनाथ शिंदे वाले शिवसेना गुट को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मान्यता दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट उद्धव ठाकरे इसके पहले भी गए थे, तब सुनवाई नहीं हुई थी, लेकिन अब सुनवाई की डेट पड़ी है। उद्धव ठाकरे अपने दौरे पर कह रहे हैं कि वो शिवसेना का चुनाव चिन्ह नहीं जाने देंगे, शिवसेना उनकी पार्टी है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष ने शिवसेना विधायकों को नोटिस दे दिया है। शिंदे गुट नोटिस मिलने के बाद कुछ परेशान सा दिख रहा है और एक हफ्ते की मियाद दी है। शिंदे गुट वकीलों से सलाह मशवरा करने के बाद विधानसभा अध्यक्ष से जवाब देने के लिए कुछ और मोहलत मांग सकते हैं और आने वाले 2-3 दिनों में यानी मॉनसून सेशन से पहले महाराष्ट्र में एनसीपी के कुछ और मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है। देर रात देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच में मुलाकात हुई है। तो महाराष्ट्र का सियासी ड्रामा अभी शुरू जो हुआ है वो ख़त्म हो गया ऐसा नहीं कहा सकता, अभी सियासी ड्रामा और होने वाला है। बहरहाल मैं आज मुंबई में शिवसेना का गढ़ माने जाने वाले दादर इलाके में हूँ और आज मैं आपको इसी इलाके से महाराष्ट्र के आम लोगों का क्या सोचना है, क्या समझना है, इस पर माहौल क्या है दिखाता हूँ। तो शिवसेना भवन मुंबई के दादर इलाके में है। शिवाजी पार्क नाम आपने सुना होगा, उसके पास है और यहाँ से मातोश्री जो कि बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे का घर है वो 5 किलोमीटर दूर बांद्रा में है और जबकि यहाँ नज़दीक में राज ठाकरे का घर शिव तीर्थ है। राज ठाकरे दादर इलाके में ही रहते हैं। आपको पता है कि महाराष्ट्र के जो ताकतवर परिवार हैं, ठाकरे परिवार, उसमें भी टूट हुई। जो शरद पवार की फैमिली उसमें भी टूट हुई, मुंडे फैमिली की भी टूट हुई, महाजन फैमिली के बारे में आपको पता ही है। तो महाराष्ट्र के जो सियासी परिवार ताकतवर रहे हैं वर्षों तक, उनमें टूट फूट का मामला चल ही रहा है। ये देखिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाका हिच शाखा, तो मुंबई में जहाँ भी चेयर लग गई और नाका मतलब जिस मोड़ पर भी, वहाँ पर एक एक पार्टी का नाका हिच शाखा। हाँ जी, क्या तैयारी हो रही बीएमसी चुनाव का? क्या बोल रहे थे? तैयारी बीएमसी चुनाव की नहीं है हमारा। नाका हित शाखा ऐसा अभियान था, नाके नाके पे शाखा बनाने का, जिधर लोगों की समस्या छुड़ा सके। वो तैयारी नहीं है एक्चुअली इलेक्शन की। वो हर नाके पर एमएनएस बना रहा है अपना शाखा। अभी बना रहा है, अभी महीना हो गया ये शाखे को। हर नाके पे पूरा महाराष्ट्र में बना रहा है। इसका रीज़न ये है कि पब्लिक को, जो आम नागरिक है, वो हमारे शाखे में आने की तकलीफ ना करके अगर इधर का पब्लिक है तो ये नाके पे आके उनकी समस्या हमें बता सकते हैं, तो हम उनकी समस्या सॉल्व करेंगे। तो बीएमसी का चुनाव आने वाला, तभी तो आपको भी समझ में आया कि नाका विच शाखा। अभी तक डिक्लेयर कहाँ हुआ है बीएमसी का चुनाव? नहीं वाला है। हम तो सालों से सुन रहे हैं कि बीएमसी का चुनाव हो रहा है। हमारा नाका ये हमारे शाखा को 1 महीना हो गया बना के। क्या वैसे माहौल क्या चल रहा है महाराष्ट्र का यार? महाराष्ट्र में गंदी राजनीति चल रही है। सिर्फ एक आदमी है, एक राजनेता है जो अपना पूरा महाराष्ट्र का जो समस्या है वो सॉल्व कर रहा है। उनका नाम है राज साहब ठाकरे। कितने आमदार हैं उनके? आमदार एक है, लेकिन दमदार है। एक एमएलए। फिर सब आती है सबके पास, एक एमएलए रह के भी जाते हैं क्या? वर्षा पे जाते हैं नहीं ना, किधर आते हैं? शिवतीर्थ पे, कृष्ण शिवतीर्थ पे आते दादर में। कोविड के टाइम भी देखा कितने था, मुख्यमंत्री कौन थे? उद्धव जी। किधर आए? एक आमदार के पास, एक आमदार का जो एक आमदार है जिसका जो नेता है उसके पास ही आए ना। आप इतनी छोटी सी बात सोचो, एक आमदार है तो इतनी पावर है, अगर हमारे पास सत्ता होती तो हम क्या करते? अच्छा एक बात बताओ, पहले ये बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के मिलने का भी कुछ उम्मीद लग रहा है क्या? ये तो राज साहब के ऊपर है।
मिल जाए तो लेकिन ठीक है। हमें लगता है कि हम अकेले चल रहे हैं, अकेले ही कैसा है- जाएंगे। कैसा है, हम लोग, हमारे पार्टी को अभी 17 साल हो गया, साहब ने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया अभी तक, और हम लोग को उम्मीद क्या, साहब जिधर बोलेंगे अकेला लड़ो, अकेला लड़ने का, और 101 देखो जो मूल पार्टी से निकल के गया, चाहे राज साहब हो, चाहे शिंदे जी हो, चाहे अजीत पवार हो, उसका तो ताकत कम ही हो गया। आप मूल पार्टी से अलग हो गया, आप ये राज साहब को नहीं कर सकते। राज साहब ने खुद के दम पे पार्टी बनाया है, दूसरे का पार्टी लेके नहीं गए, दूसरे का नाम लेके नहीं गए। राज साहब कौन से आमदार नहीं लेके गए, ना नगर सेवक लेके गए। राज साहब अकेले गए, वो भी उनके कार्यकर्ता के साथ लेके गए, और यंग लड़के लोग को लेके गए। चलिए ठीक है। देखिए एक बात मैं बता दूं, मैं दादर इलाके में हूँ और इस इलाके में राज ठाकरे का एक तरह का दबदबा है, उसकी कई सारी वजहें भी है। दूसरी बात यह है कि मुंबई में एक ठसक राज ठाकरे की तो ज़रूर है। मुख्यमंत्री कोई हो, डिप्टी सीएम कोई हो, एक एमएलए वाली पार्टी के राज ठाकरे के घर ही ज़्यादातर लोग आते हैं। राज ठाकरे यदा कदा किसी से मिलने चले जाते हैं, और बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं और राज ठाकरे वहाँ भी अपना दम दिखाने वाले हैं। बहरहाल मैं आपको दादर इलाके के बिल्कुल आम लोगों से माहौल क्या है पर बात कर रहा हूँ, तो अब आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ।